हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के भी स्क्रीन रीडिंग के ऊपर मार्केट क्या हो सकता है, क्या दिखा रहा है, ये भी हम लोग जान सकते हैं। प्लस टेक्निकल और डाटा के लेवल्स के ऊपर कहाँ हमको खरीदना है और कहाँ हमको सेलिंग करनी है, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, 22 मई 2023 यानी सोमवार का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? 22 मई को जब मार्केट स्टार्ट होगा तभी हमको बहुत सारे न्यूज़ को बचाना है दोस्तों। पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी इंडिया की ओर से 2000 का नोट बंद किया गया है। बंद किया गया है यानी अभी भी चालू है, सितंबर तक चलन में है। लेकिन आपको बैंक में जाके लगभग 10 नोट जो है मैक्सिमम एक ही दिन में 10 नोट आप जमा कर सकते हैं, यानी 20,000 तक अमाउंट जमा कर सकते हैं दोस्तों बैंक में जाके। अभी भी चालू है सितंबर तक। लेकिन ये बहुत ही बड़ा फैसला आरबीआई ने लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और कहा जा रहा है कि इसके पीछे मोदी सरकार का हाथ भी है। ओके, लेकिन आरबीआई की ओर से ये फैसला आया है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 की नोट की, उस समय मोदी जी आए थे बोलने के लिए। लेकिन इस बार दूसरा हो गया, आरबीआई आया सामने और उसने वो नोटबंदी डिक्लेयर की। 2000 का नोट 2019 में ही उसका प्रोडक्शन बंद किया गया था इंडिया में। उस समय से ही लग रहा था, बहुत बार बीच में ऐसा कहा गया था कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। और आम पब्लिक के पास अभी 2000 का नोट बहुत ही कम बचा है दोस्तों। और जो रेशनिंग और जो नॉर्मल जो हम लोग खरीदते हैं अभी बाज़ार में, तो 2000 का नोट को भी लेते भी नहीं थे इसके पहले भी, क्योंकि चिल्लर देना पड़ता था उनको। वैसे देखा जाएगा तो 2000 का नोट आम आदमियों के लाइफ से गया है दोस्तों। उनके पास ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि 2019 को ही इसका प्रोडक्शन बंद किया गया था आरबीआई से। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ 15 से 16% जो है पूरे 100% में से 2000 के नोट अभी सिस्टम में मौजूद है दोस्तों। 10 से 15% तक। 2016 में जो नोटबंदी आई थी उस समय 500 और 1000 के नोट जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट हुआ करते थे आम जिंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में, वो 85% तक, 85% तक सर्कुलेट थे पूरे सिस्टम में। इसके लिए बहुत बड़ा झटका था वो नोटबंदी का, और बहुत लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई थी उस टाइम 2016 में। लेकिन इस टाइम 85% सिस्टम में वो नोट ही नहीं है, सिर्फ 15% नोट घूम रहे हैं दोस्तों पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज़ तो। और दूसरा, कहा जा रहा है कि 2000 नोट जो है 2 नंबर के धंधे, यानी जो माना जाता है कि ये जो लोग हैं बड़े बड़े, जो इनकम टैक्स देते नहीं है और अपना पैसा छुपा के रखते हैं, उन्होंने वो 2000 नोट के बंडल बहुत सारे रखे हैं अपने पास, तो उनको बड़ा झटका हो सकता है। ओके, इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोमवार के दिन एक इनिशियल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा, उसके बाद मार्केट संभलेगा ज़रूर। ठीक है, इसका जो बैड इफेक्ट आएगा वो जनरली कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर आएगा, रियल एस्टेट के ऊपर आएगा, जहाँ ये डीलिंग की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा नोटों की। बाकी आम आदमी जो है इंडिया में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, स्कैन किया पेमेंट हो गया। 5 या 10 रुपये का भी पेमेंट हम लोग अभी आजकल यूपीआई के थ्रू करते हैं, स्कैन करके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके जेब में कैश होता ही नहीं है, मामूली अमाउंट होती है कैश की, घर में भी कैश की अमाउंट मामूली होती है आजकल दोस्तों। ऑनलाइन सब पेमेंट हुआ करते हैं आजकल। टोटली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। 2000 नोटों का इतना बड़ा फटका हमको नहीं बैठेगा दोस्तों हमारी इकोनॉमी के ऊपर। 2016 में कैसा था कि यूपीआई इतना ज़्यादा नहीं करते थे लोग, कैश में
अपनी जो भी खरीदना है वो कैश में करते थे, तभी ज़्यादा तकलीफ हो गया। और 85% वो जो नोट थे 500 और 1000 के, वो सर्कुलेट सिस्टम में थे। लेकिन अभी 15% नोट पूरे सर्कुलेट है पूरे सिस्टम में, और हमारे पास, हम लोग तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सो इतना ज़्यादा फटका नहीं बटेगा। लेकिन जो भी है, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। और होटल बीटल जो इंडस्ट्री है, होटल और ज्वेलरी यानी टाइटन जैसी कंपनी, उनके ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो 2000 का नोट है वो शायद वो लोग ले लेंगे दोस्तों आपसे सितंबर तक, ओके, सितंबर एंड तक वो लोग ले लेंगे और गोल्ड आपको दे देंगे, तो ये हो सकता है। तो एक इनिशियल जर्क रिएक्शन के बाद मार्केट सुधरेगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखेंगे क्या होता है मंडे के दिन, क्योंकि कल ही मंडे है 22 तारीख, और मैंने ऑलरेडी आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में बीते हुए कल ही बताया था कि 22 तारीख यानी राहु का दिन है, और 22 तारीख को राहु का नक्षत्र यानी आर्द्रा नक्षत्र भी आ रहा है दोस्तों 10-11 के बाद। सो बहुत बड़े वोलाटाइल मोमेंट्स हो सकते हैं अप एंड डाउन के। ऑलरेडी मैंने कल ही ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में बताया है दोस्तों। सो प्रिपेयर रहिए, प्रॉपर हेजिंग करके जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ओके। जैसा है मार्केट उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रगों में अभी मार्केट का भूत उतरेगा नहीं दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि एक हैबिट बन चुकी है, ओके। सो दोस्तों, अभी अमेरिकन मार्केट जो है शुक्रवार के सत्र में लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, 110 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। वही डेबिट सीलिंग का इशू है, कर्ज मर्यादा का इशू है, ओके। वो हमेशा के नाटक रहते हैं, हमेशा हर मई में यही नाटक रहता है अमेरिका के, और आखिरी वक्त में वो क्लियर होता है, ये सब लोग जानते हैं, इतना कोई धोखा बड़ा नहीं है उसमें। दूसरा, एसजीएक्स निफ्टी जो अभी 20-30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट मिक्स क्लोज हो गया, हांगकांग का मार्केट गिर गया, जापान का मार्केट बढ़ गया था, यूरोपियन मार्केट प्लस में क्लोज हो गए थे। और दूसरा, अभी जो इस हफ्ते आपको आने वाले हफ्ते यानी कल से 2 चीज़ें देखनी है। एक तो मंगलवार के दिन फेड की जो एक मिनट्स जारी होंगे अमेरिकन मार्केट में, फेड के मिनट्स ऑलरेडी फेड बोल चुका है, फेड के गवर्नर बोल चुके हैं कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पॉज कर सकते हैं, यानी बढ़ाना कम कर सकते हैं या बढ़ाएंगे भी नहीं वो, ओके। उसके जो मिनट्स है, अमेरिका का ग्रोथ, इन्फ्लेशन डाटा, आगे वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ चीज़ें उस मिनट्स में रहेगी दोस्तों मंगलवार के दिन, ओके। मंगलवार के दिन रात में। बाद में Q1 जीडीपी डाटा आ रहा है अमेरिका का बुधवार के दिन दोस्तों, आने वाले हफ्ते में बुधवार के दिन Q1 के जीडीपी डाटा, उसके ऊपर पता चलेगा कि आर्थिक मंदी में वाकई अमेरिका गया है या नहीं, या ऐसे ही बातें कर रहे हैं सब लोग, ये पता चलेगा। बाद में यूके का इन्फ्लेशन डाटा भी आ रहा है बुधवार गुरुवार के दिन, यूके का, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का। बाद में मंगलवार के दिन हाउसिंग डाटा, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, ये भी अमेरिका में आने वाले हैं दोस्तों। सो आने वाला हफ्ता बिजी है, ओके, अमेरिका में और वर्ल्ड मार्केट में, यूके में भी इन्फ्लेशन डाटा की वजह से। सो आपकी नज़र अगले हफ्ते हो सकता है मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, नीचे ऊपर के मोमेंट्स आ सकते हैं। सो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर हेजिंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इतना करोगे तो आप सेफली पार हो जाओगे। सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, अपना कैपिटल भी बचाना इंपॉर्टेंट है ना। अगर कैपिटल बचाएंगे नहीं तो कैसे आप आगे जा सकते हो। शुक्रवार के सत्र में हमारे इंडियन मार्केट ने शानदार उछाल दिखाया और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी परफेक्टली बूम साबित हो गई, और नीचे से निफ्टी लगभग 140 पॉइंट रिकवर हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 400-500 पॉइंट नीचे से रिकवर हो गया। मैंने आपको 43,500 का एक लेवल बोला था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जहां आपको बाय करने के लिए बोला था, वहां से जबरदस्त पुल बैक आ गया बैंक निफ्टी में, और लगभग 44,000 के ऊपर भी गया था बैंक निफ्टी आखिर में कल के दिन, शुक्रवार के दिन, और बाद में थोड़ा पुल अप हो गया और 43,950 यानी 44,000 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया 200 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी 70 पॉइंट प्लस में, यानी 18,200 यानी 18,200 के लेवल के ऊपर लगभग 100-110 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 18,200 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। बट
टेक्निकल के ऊपर अभी भी निफ्टी वीक माना जाएगा और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि निफ्टी में 18,250 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था निफ्टी को, 18,250 के ऊपर, तब बुलिशनेस ज़्यादा आता था दोस्तों। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि 18,200, 300, 400, 500 ये लेवल्स के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। ये मंदी करने वाले लोग इतने आसानी से जाएंगे नहीं दोस्तों। सो ये समस्या निफ्टी में है, बाकी कुछ नहीं। वही बैंक निफ्टी में इतने कॉल राइटर्स ज़्यादा नहीं है 44,000 के पास, क्योंकि 44,000 का लेवल लगभग प्राप्त किया है बैंक निफ्टी में, और बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश है बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट के ऊपर। पुट कॉल रेशो में बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है 1.14 है, थोड़ा हल्का सा ओवरबॉट है, ज़्यादा नहीं। हो सकता है अगर सोमवार के सत्र में थोड़ा बढ़ गया तो ओवरबॉट हो सकता है, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी तो 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। और हो सकता है कि ये 2000 का नोट जो बंदी का डिक्लेयर हो गया, बैन का डिक्लेयर हो गया, वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। बैंक निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल हो सकता है मंडे के सेशन में, 2000 नोट का बैन जो हो गया इस खबर के कारण। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलाटाइल रह सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर काम करना है हेजिंग करके। और निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1 के पास है, कोई समस्या नहीं है, बैलेंस है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, 1.14। ओके, इंडिया विक्स ज़बरदस्त गिरा 3.5-4% शुक्रवार के सत्र में, यानी तेज़ी करने वाले लोग हावी रहे शुक्रवार के सत्र में, और लगभग 12.30 के पास आ गया, सो बहुत ही नीचे आ गया। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तेज़ी करने वाले लोगों को। एफआई और डीआई की जो फिगर्स डिक्लेयर हो गई है उसमें थोड़ा शॉकिंग था। जो लगातार पिछले 15-16 दिन से एफआई बाइंग में मोड था, उसने सेलिंग स्टार्ट कर दी है दोस्तों। छोटी सी सेलिंग हो गई एफआई की 100 करोड़ के आसपास की, लेकिन सेलिंग स्टार्ट की है, ये खराब है। और उनके जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है दोस्तों। सो एफआई की फिगर यहाँ निगेटिव है। वही डीआई अभी कमर कस के आ गई है मार्केट में, और उन्होंने लगभग 1000 करोड़ का बाइंग किया है, और उसके कारण नीचे के लेवल से हमको शानदार पुल बैक मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुक्रवार के सत्र में डीआई से, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड यानी हमारे लोगों ने ज़बरदस्त बाइंग की 1000 करोड़ की। सो हमेशा ये देखा जाता है कि एफआई अगर सेलिंग करता है तो डीआई बाइंग करता है, डीआई सेलिंग करता है तो एफआई बाइंग करता है। लेकिन यहाँ एफआई की बाइंग सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमको ऊपर जाने का है तो दोस्तों, एफआई की बाइंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट में। और एफआई ने सेलिंग किया है 100 करोड़ का, छोटा अमाउंट है, लेकिन सेलिंग किया है फ्राइडे के सत्र में। अभी मंडे के दिन एफआई क्या करेगा ये देखना उचित रहेगा। अगर मंडे के दिन भी वो सेलिंग करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है हमारे मार्केट में। सो आपको इसके और थोड़ा गौर फरमाना है दोस्तों। मंडे की ओर न्यूज़ फ्लो के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको गौर फरमाना है। और मंडे का दिन थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। मैंने ऑलरेडी बोला कि राहु का नक्षत्र भी है और राहु का दिन भी है दोस्तों। सो बहुत ही बड़ा वोलेटाइल ऊपर नीचे का हो सकता है। ऑलरेडी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्या होगा ये मैं बता चुका हूँ कल के कार्यक्रम में। सो ये सब कुछ मैंने न्यूज़ फ्लो आपको अवगत किया है, आपके सामने रखा है, और आपको क्या रिएक्शन आ सकता है ये भी मैंने बोला है दोस्तों। अभी टेक्निकल के ऊपर जाएंगे, टेक्निकल डाटा के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट और रजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी 18,200 के पास क्लोज हो गया था। पहला जो सपोर्ट है वो कल का जो लो है, शुक्रवार के सत्र में जो लो लगाया 18,060 का, 18,060 के ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने 18,060 का लेवल ब्रेक किया और आधा घंटा टिका, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आधा घंटा 18,060 के नीचे टिका और 18,000 के पास आ गया, और 18,000 के नीचे यानी 17,980, 17,980 के नीचे आ गया, तो फिर 17,900 का लेवल तुरंत आ सकता है दोस्तों सोमवार के दिन। और मोटा मोटी मान ले तो 17,800, 850 यानी 17,800, 850 बहुत ही मजबूत सपोर्ट रहेगा मंडे के दिन। होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये 2000 का नोटबंदी डिक्लेयर किया है आरबीआई ने। सो इसके कारण हो सकता है एफआई सेलिंग करे, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो इसके कारण नीचे का जो लेवल्स है यानी सपोर्ट का, वो मुझे बोलना पड़ रहा है दोस्तों।
सो 17,850 के पास अगर निफ्टी मिला कल के दिन तो आप वहाँ बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 100 पॉइंट का यानी 17,700 का, 17,700 का, और बाय कर सकते हो 17,850 के पास। आप वैसे 18,060 के नीचे अगर जाएगा नहीं, वहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है कल के दिन, सो वहाँ भी आप बाय कर सकते हो। 18,000 और 18,050 के बीच में भी बाय कर सकते हो, एक चांस ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और ऊपर बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है, रुकावट है निफ्टी में बार बार 18,250, 18,300, 18,300 के पास, 18,300 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे, लेकिन 18,350 के ऊपर अगर गए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, क्योंकि कॉल राइटिंग 200, 300, 400, 500 के ऊपर ज़बरदस्त है दोस्तों। सो मार्केट अगर गलती से भी बढ़ा ऊपर तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 18,500 के पास कल के ही दिन पहुंचा सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, लिख के ले लो। 18,500 का लेवल कल भी आ सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली चालू हो गई तो 18,300, 350 के ऊपर अगर ट्रिगर हो गया मार्केट तो फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी दोस्तों, ये भी लिख लीजिए। वही बैंक निफ्टी 44,120, जो बार बार पिछले हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि 44,120 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो फिर 44,300 पहला टारगेट, उसके बाद 44,500 ये दूसरा टारगेट आ सकता है बैंक निफ्टी में। 44,500 के पास यानी 44,500 के पास कॉल रेटिंग अच्छी है, सो वो एक रेजिस्टेंस का रुकआउट का काम करेगा मंडे के दिन। नीचे दोस्तों 43,800 ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे जो कल का जो लो है 43,500 का, वो ज़बरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी में दोस्तों। अगर गलती से वहाँ आ गया तो वहाँ आप एक चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। और वैसे देखा जाएगा तो कल का दिन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा हूँ 43,000 का, यानी नीचे है बहुत, 1000 पॉइंट लगभग नीचे है, लेकिन देना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2000 का नोट बंद किया है आरबीआई ने, और उसके जो परिणाम है अभी नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। एफआई डीआई तो पॉजिटिव लेगा, क्योंकि नीचे से वो बाइंग करने के लिए तैयार है, कमर कस के तैयार है, इसलिए उसने क्या किया, नीचे से बाइंग किया। लेकिन एफआई कैसा लेगा, ये नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा, ये आपको सोमवार के दिन पता चलेगा। सो बैंक निफ्टी में अगर एफआई ने नेगेटिव लिया तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक गिर सकता है। सो 43,000 का लेवल अगर दिखा आपको बैंक निफ्टी में मंडे के दिन, तो आपको वहाँ बाय करना है, एक चांस लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। अगर 42,950 का लेवल अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिए, बहुत नीचे के लेवल मैं बोल रहा हूँ, 1000 पॉइंट लगभग नीचे, 42,980 का लेवल तोड़ता है तो राम नाम सत्य है, फिर बैंक निफ्टी गयो, फिर बैंक निफ्टी ज़बरदस्त नीचे गिर सकता है। ओके, सो ये लेवल्स आपके दिमाग में रजिस्टर करके रखिए, या फिर से वीडियो देखिए और अंडरलाइन करके किधर कहाँ तो लिख के रखिए। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बोल दिए हैं। स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि लार्सन एंड ट्रूबो एक अच्छा हो सकता है मंडे के सेशन के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये 2000 का नोट जो बैन है वो ख़राब है, इसके लिए अगर नीचे मिलता है आपको लार्सन एंड ट्रूबो तो आपको बाइंग करना है दोस्तों। 2150 2150 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हो लार्सन को, और 2100 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। कैश में बाय कीजिए, ऑप्शन में मत कीजिए दोस्तों, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कैश में बाय कर सकते हैं। अब बाइंग के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने सभी लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो और जैकपॉट स्टॉक इसके बारे में अवगत करवाया है आपको। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक बनता है, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7, सवा 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर में 3:30 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन दूसरे दिन के मार्केट के लिए, और रात में 9 बजे के आसपास टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम, ये ज़रूर मिलेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सुबह 7, सवा 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।